राधे राधे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपोर्ट सुमित स्टडी में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स 2012 से लेकर 2024 तक के लिए अति महत्वपूर्ण टॉप 50 इम्पोर्टेंट MCQs। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपके 32 नंबर के लिए हम लेकर आ चुके हैं इम्पोर्टेंट MCQs। तो आपके 32 नंबर कवर करने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, विद्युत धारिता का SI मात्रक होता है। जो आपके बोर्ड एग्जाम 2012 में पूछा गया था, तो बिल्कुल ध्यान से देखना है, क्योंकि 2012 से लेकर 2024 तक जो आपसे MCQs पूछे गए हैं ना, वो हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो देखो, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? स्थिर फैराडे या फेराड या कूलोम या स्थिर कूलोम। तो इसका आंसर हो जाएगा फेरेड। ठीक है बच्चों, इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कि समविभव पृष्ठ और विद्युत बल रेखाओं के बीच कोण होता है। जो आपसे बोर्ड एग्जाम 2013 में पूछा गया था। तो कितना कोण होता है समविभव और विद्युत बल रेखाओं के बीच? कोण होता है 90 डिग्री। कितना डिग्री होता है बच्चों? 90 डिग्री होता है। इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कि अतिचालक पदार्थ की चालकता होती है, यानी कि जो अतिचालक पदार्थ है उसकी चालकता कितनी होती है? तो उसकी होती है अनंत। कितनी होती है बच्चों? अनंत होती है। इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट कि धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी। धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? ऑस्टेस ने की थी बच्चों, ने की थी। और फिर देखते हैं नेक्स्ट के वायु का परावैद्युतांक होता है। वायु का परावैद्युतांक कितना होता है? 1 होता है बच्चों। कितना होता है? 1 होता है। इसके बाद देखेंगे कि एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। ये आपसे 2014 में भी पूछा गया था और 2019 में भी पूछा गया था। तो वो किस पर निर्भर करता है? लंबाई पर या व्यास पर या द्रव्यमान पर या पदार्थ पर? तो वो निर्भर करता है पदार्थ पर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम या ओम इनवर्स या ओम मीटर या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो इसका होता है ओम इनवर्स। क्या होता है बच्चों? ओम इनवर्स होता है। ठीक है, तो चैनल एक्सपोर्ट सुमित स्टडी पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8 है कि किसी परिपथ में धारा का मापन करने के लिए लगाते हैं। तो किसी भी परिपथ में धारा का मापन करने के लिए क्या लगाते हैं? वोल्ट मीटर, अमीटर या धारा मीटर या वोल्टामीटर। तो इसमें लगाते हैं बच्चों अमीटर। क्या लगाते हैं? अमीटर। कि ओजोन मंडल अवशोषित करता है, यानी कि जो ओजोन मंडल है वो क्या अवशोषित करता है? दृश्य प्रकाश या माइक्रो तरंगे या अवतल किरणें या परावैंगनी किरणें। तो वो क्या करते हैं? परावैंगनी विकिरणों को अवशोषित करता है क्या? ओजोन मंडल। अब आता है एक माइक्रोफैरड धारिता के गोलीय चालक की त्रिज्या होती है, तो वो होती है 9 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट के 11 नंबर पे कि बिंदु अब आवेश Q के कारण त्रिज्या दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, यानी कि बिंदु आवेश Q के कारण R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। तो वो क्या होगा? तो जो आपसे 2018 में पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। तो इसका हो जाएगा कि E समानुपाती 1/r² के। ठीक है बच्चों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ पर आपको मिलेंगे बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर एंड MCQs। अब आता है 12वें नंबर पर क्या है कि एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होना चाहिए। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? तो होना चाहिए 0। मूल आवेश का मान होता है। तो बच्चों मूल आवेश का मान कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलोम होता है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 14 है कि धातु का परावैद्युतांक होता है। परावैद्युतांक कितना होता है? धातु का परावैद्युतांक होता है अनंत, यानी कि धातु का परावैद्युतांक कितना होता है बच्चों? वो होता है आपका अनंत। अब आता है आपका 15वें नंबर पे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिए। अब देखते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है। तो उसका मात्रक क्या होता है? कूलोम इंटू मीटर। क्या होता है बच्चों? कूलोम इंटू मीटर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है कि दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र का संधारित्र पर समान होगा। क्या होगा? आवेश विभव या आवेश व विभव या कोई नहीं। तो उसमें क्या होता है बच्चों? आवेश समान होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है बच्चों? ओम या ओम इनवर्स या ओम मीटर। तो होता है ओम मीटर।
और ओमीय प्रतिरोध है, ओमीय प्रतिरोध क्या है बच्चों, तो वो हो जाएगा तांबे का तार। ओमीय प्रतिरोध क्या है बच्चों, तांबे का तार। अब देखते हैं कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, तो क्या घटता है, अर्धचालक, यानी ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है तो क्या होता है, अर्धचालक। क्वेश्चन नंबर 20 है कि अति चालक पदार्थ की चालकता होती है, अति चालक पदार्थ की चालकता होती है अनंत एम्पियर का मात्रक होता है बच्चों। एम्पियर का मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का या विद्युत आवेश का या प्रतिरोध का, तो वो होता है किसका, विद्युत धारा का। विद्युत धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर है। अब देखते हैं कि एक तार का प्रतिरोधकता निर्भर करती है, यानी कि एक तार है बच्चों, उसकी प्रतिरोधकता निर्भर करेगी लंबाई पर, व्यास पर या द्रव्यमान पर, तो वो किस पर निर्भर करेगी, पदार्थ पर निर्भर करेगी। जी आपसे 2019 में पूछा गया था। ठीक है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ये वीडियो, उनके भी 32 नंबर आ जाएंगे। ठीक है, और अच्छी तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ पर आपको मिलेंगे एवरी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट MCQs, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वन शॉर्ट वीडियो। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 23 पर है कि प्रतिरोधकता का मात्रक है। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है बच्चों, तो देखते हैं, ए ओम या ओम इनवर्स या ओम मीटर, तो इसका हो जाएगा ओम मीटर। क्या हो जाएगा बच्चों, ओम मीटर। विभव प्रवणता का SI मात्रक है ओम अपॉन सेंटीमीटर या वोल्टा या वोल्ट या वोल्ट मीटर, तो हो जाएगा वोल्ट अपॉन मीटर। और चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक होता है तो उसका होता है वेबर। क्या होता है, वेबर। लेंज का नियम आधारित होता है ऊर्जा संरक्षण पर या द्रव्यमान संरक्षण पर, तो होता है ऊर्जा संरक्षण पर। एक पूर्ण चक्र में प्रवृत्ति धारा का औसत मान कितना होता है, तो उसका मान होता है 0। प्रतिवर्ती परिपथ में वाटहीन धारा होती है यदि परिपथ में है, यानी कि प्रतिवर्ती परिपथ में वाटहीन धारा होती है यदि परिपथ में है, क्या है, केवल RL RC या केवल L, तो केवल L होगा तो उसमें परिपथ धारा वाटहीन धारा होती है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं 2022 में पूछा गया था, तो देखते हैं त्वरित आवेश से, स्थिर आवेश से या धारावाही चालक से, तो वो होती हैं त्वरित आवेश से। विद्युत चुंबकीय किरणें नहीं है, विद्युत चुंबकीय किरणें क्या नहीं है, एक्स किरणें या परावैंगनी या बीटा किरणें, तो वो हो जाएंगी बीटा किरणें, चुंबकीय किरणें नहीं है। ठीक है, बीटा किरणें क्या नहीं है, चुंबकीय किरणें नहीं है। अब आता है आपका 31, यानी कि तरंग सदिश को व्यक्त किया जाता है 2020 में पूछा गया, तो वो किया जाता है K बराबर 2 पाई अपॉन अल्फा बीटा गामा, कुछ भी दे सकता है, तो आपको क्या लिखना है, बीटा। परमाणु होता है, परमाणु क्या होता है, अनावेशित होता है। क्या होता है बच्चों, अनावेशित होता है। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन है, कैसे हैं अंदर इलेक्ट्रॉन, परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा करते हैं। बोर त्रिज्या का मान होता है 5.3 इंटू 10 की घात -11 मीटर या 3.5 इंटू 10 की घात 10 मीटर या ये, तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट कि 5.3 इंटू 10 की घात 11 मीटर हो जाएगा। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत होता है विखंडन प्रक्रिया द्वारा, संलयन प्रक्रिया द्वारा, रासायनिक, तो जो हो जाएगा बी वाला इज द राइट आंसर। संलयन प्रक्रिया के लिए उपयुक्त होता है हल्का नाभिक। क्या होता है, हल्का नाभिक। 1 ग्राम पदार्थ के समतुल्य ऊर्जा होती है 2019 में पूछा गया था, तो क्या होती है 9 इंटू 10 की घात 13 जूल। देखो PN संधि डायोड में अपक्षय परत में होते हैं, क्या होते हैं, निश्चल आयन। क्या होते हैं बच्चों, निश्चल आयन होते हैं। अब देखते हैं अपन, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए बच्चों यदि न्यू हो तो, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए यदि आपने अभी तक लाइक नहीं की हो तो। अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर इसकी चालकता क्या होती है, बढ़ती है, घटती है, शून्य होती है, तो उसकी चालकता बढ़ती है। N प्रकार के अर्धचालकों में पाया जाता है अधिसंख्यक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सार्वत्रिक गेट है, क्या हो जाएगा, सार्वत्रिक गेट हो जाएगा NAND। और PN डायोड में अपक्षय परत की मोटाई होती है, कितनी होती है बच्चों, तो उसकी मोटाई होती है 0.5 माइक्रोमीटर। और वोल्टेज नियंत्रक में के रूप में
वोल्टेज नियंत्रक के रूप में उपयोग किया जाता है, तो वो हो जाता है जनित्र डायोड। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके क्लास 12 फिजिक्स के इम्पोर्टेंट MCQs। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।